अब हम आ जाते हैं ऑन द इम्प्लीमेंटेशंस ऑन द एरियाज जो कल रिमेनिंग थे। ब्रीफली हमने डिस्कस किया था, मोर और लेस चीज़ें सेम ही थी उसमें। फर्स्ट वाज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर एस्ट्रोनॉमी में जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा जो हम गैदर कर रहे हैं फ्रॉम द टेलीस्कोप्स एंड द रेडार्स, द सैटेलाइट्स दैट आर वर्किंग। अब उस डाटा को, वो डाटा आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है। वो आपके पास नॉर्मल कलर इमेजेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा वो एक्सरे भी हो सकती हैं, एक्सरे स्कैन्स भी हो सकते हैं। वो इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, इसी तरह गैमा रेडिएशंस, डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही होती है फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड फ्रॉम द टेलीस्कोप्स एंड फ्रॉम द रेडार्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को में से मेक सेंस करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क स्पेशली फॉर ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल, अब एक ही चीज आप, लेट्स से कि हम प्लूटो के को टारगेट करते हैं। प्लूटो की कलर इमेज, उससे जो एक्सरे वेव्स आ रही होंगी, उसकी इंफ्रारेड पिक्चर्स, अल्ट्रा वायलेट, गैमा, ये सारी की सारी गैदर करना, इन सब को कंबाइन करना। बाय कंबाइन वी मीन इन सब को ओवरलैप करना। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में इमेज एग्जिस्ट करती हों, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को कवर कर रही हों। कवर करना सारों को, उसके बाद एक फाइनलाइज्ड इमेज एंड फाइनलाइज्ड इंफॉर्मेशन पैच क्रिएट करना, दैट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर ह्यूमंस टू डू इट मैन्युअली। तो ये टास्क हम हवाले कर देते हैं एआई के। एआई सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको जिस भी तरीके से कंबाइन करना उसको कंबाइन करेगा, और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें हमें प्रोवाइड करेगा। अब प्लूटो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अनदर constant research that is being done in the astronomy field, that is deep space research and possibility of alien life. अब एलियन लाइफ आपको कैसे पता चलेगी? देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स बीइंग एमिटेड। जैसे हम एक्सटर्नल, हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जो रडार सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो अर्थ पे आपके पास एक रडार, एक डिश लगी होती है। वो ट्रांसमिट करती है अपने सिग्नल्स को टुवर्ड्स अ सैटेलाइट। जब सैटेलाइट है वो उसको, उन सिग्नल्स को रीड करती है और उनको वापस एमिट करती है टुवर्ड्स अर्थ फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अब ये जो सिग्नल्स हमारे पास जा रहे हैं सैटेलाइट तक, इसमें एक बहुत स्मॉल पार्ट है जो कि सैटेलाइट ने रीड किया। बाकी ये जो सारा एरिया था, ये सारा एरिया सैटेलाइट को मिस कर गया। ये टुवर्ड्स द ओपन स्काईज मूव कर जाएगा। इसी तरह से वी एक्सपेक्ट कि अगर कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो भी इसी तरह तरीके के कोई डिवाइसेस को यूज करके कम्युनिकेट करने के लिए, तो उनके भी सिग्नल्स हम तक आएंगे। तो अब जितने भी आसमान से सिग्नल्स आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स भी एमिट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टार्स एमिट कर सकते हैं, डिफरेंट और सेलेस्टियल बॉडीज एमिट कर सकती हैं, उनको देखना, अंडरस्टैंड करना और फिगर आउट करना कि क्या ये नेचुरली अकरिंग है, या फिर ये इंटेलिजेंट लाइफ ने कोई ये चीज़ बनाई है। तो उसको भी हम एआई के हवाले कर देते हैं ताकि वो सारे चीज़ को रीड करे, स्कैन करे, अंडरस्टैंड करें। देन वी हैव साइबर। साइबर के अंदर भी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एआई को, कि हम उसके हवाले कोड कर दें, कोड को रीड करे, अंडरस्टैंड करे, उसमें से फ्लॉज को फिगर आउट करे। फॉर एग्जांपल विंडोज का कंप्लीट कोड है, वो हम एआई के हवाले कर दें, कहें कि गो थ्रू दिस कोड एंड फिगर आउट कि इसके अंदर क्या फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं, क्या बैकडोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी बेसिस पे वो फिर आपको रिजल्ट्स देगा, आप उन रिजल्ट्स को इम्प्रूव करोगे। ऑल दैट, हो सकता है सजेशंस भी दे दे, हो सकता है इंप्रूवमेंट्स भी दे दे कि इस कोड को इस तरीके से चेंज कर दें। ये हमारे पास मेन इम्प्लीमेंटेशन थी साइबर के अंदर। इसके अलावा वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड अनोमलीज, प्रिडिक्ट साइबर थ्रेट्स एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट। अगेन वही चीज़, हमने ये साइबर को तो रिपीटेडली डिस्कस किया है।
फाइनली वी हैव जीपीएस। जीपीएस के अंदर, जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं जिनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, जिसका मतलब है कि वो अर्थ के कंपैरिजन में रुकी हुई होती हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये अर्थ का डाटा प्रोवाइड कर रही हैं आपको। अर्थ का क्या डाटा हमें प्रोवाइड हो रहा है? हमें रूट्स प्रोवाइड कर रहा है, हमें मैपिंग प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वो आपको पाथ फाइंड करके दे रहा है। अब एआई इसके अंदर क्या काम कर सकता है? एआई हमें बेस्ड ऑन डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें हेल्प आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कचहरी के एरिया से स्कूल का एरिया हम देखते हैं, स्कूल तक आना है, तो हमारे पास मेन जो रोड है वो है सदर की रोड, जो माल रोड अब ये जो रोड है ये आजकल हुई हुई है बंद ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है। एक है फ्रॉम विद इन द सदर, फ्रॉम द मार्केट। दूसरा हमारे पास एक रूट आता है फ्रॉम सीएमएच साइड। अब मुझे अगर नहीं पता कि कौन सा रूट कैसा है, वहाँ पे क्या ट्रैफिक सिचुएशन होगी, ये सब चीज़ें मुझे एआई बता सकता है। कैसे बता सकता है? उसको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। उसको ये पता होगा कि इस सीएमएच पाथ का क्या डिस्टेंस है, सदर रोड का क्या, मार्केट रोड का क्या डिस्टेंस है, कौन सी रोड बंद है, कौन सी रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है। जैसा मार्केट वाली रोड है तो वो छोटा रास्ता है और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जा रही होती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक आपके पास ब्लॉक अक्सर हो जाती है। जो सीएमएच वाली रोड है ये लेंथी है, लेकिन प्रोबेबली इस पे ट्रैफिक कम होगी। इसी तरह टाइम, हो सकता है सदर वाली रोड पे 10 मिनट्स लगते हों, लेकिन ये ब्लॉक हुई हुई है। इंटरनल जो रोड है वहां से हमें ड्यू टू ट्रैफिक 20 मिनट्स लगेंगे। जो सीएमएच वाली रोड है बिकॉज ये फास्टर है तो हमें 15 मिनट्स लग जाएंगे। अब वो ये चीज़ें हमें बता रहा होगा एआई, ये सारी इंफॉर्मेशन है। देन इट वुड सजेस्ट कि दिस रूट शुड बी फॉलोड बिकॉज इट इज द बेस्ट यूज केस सो फार। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है एआई की विद इन जीपीएस सिस्टम। आई होप दिस क्लैरिफाइज द कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटिंग सर्विसेज अब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करती हैं? लेट्स से कि आपने एआई को ट्रेन करना है, आपने एक मॉडल ट्रेन करना है। अब मॉडल ट्रेनिंग के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ सीपीयू प्रोसेसिंग, रैम, एंड अगर आप इमेजेस को भी प्रोसेस कर रहे हो देन जीपीयू, आपको इनकी बहुत लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। लेट्स से कि आपका बजट है 50,000 PKR। 50,000 में तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक जीपीयू भी फिट कर सकें लार्ज साइज में। अबव 16 GB रैम भी हो, उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सीपीयू भी हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज वी विल जस्ट गेट a smaller system, a smaller laptop, such as, let's just say, any of the any of the smaller Dell laptops एक ले लिया। All we need is a screen and internet connection, that is it। बाकी की जो अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट कर देते हो क्लाउड सर्विसेज पे। एआई की बात कर रहे हैं तो गूगल कंसोल is a very good implementation of AI Python। Let me just see। Colab, sorry, it's not console, it's Google Colab। सो अब गूगल कोलैब जो है ये
पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत अच्छा ऑनलाइन टूल है। जब आप इस पे कोड करना स्टार्ट करते हो तो वो आपको एक सीपीयू के अमाउंट एलोकेट कर देता है, रैम और इफ रिक्वायर्ड जीपीयू भी एलोकेट कर देता है। उस पर आप मॉडल ट्रेनिंग का काम भी कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। फ्री वर्जन में लिमिटेड होता है, लेकिन इफ़ यू हैव सम बजट, आप वो बजट इंप्लीमेंट कर दो गूगल गूगल कोलैब पे। आप करोगे क्या, गूगल से कहोगे कि गिव मी दीज सर्विसेज फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम विद दिस अमाउंट ऑफ मनी। वो आपको उतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। अब गूगल के पास तो बहुत लार्ज रिसोर्सेज हैं, वो तो इतनी ज़्यादा लार्ज सर्वर्स और ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास ये सब कुछ मैनेज करना डिफिकल्ट है, हमारे बजट में नहीं है। और हमें चाहिए, हो सकता है कि 15 मिनट के लिए ये चीज़ें चाहिए हो हमें। मॉडल एक दफ़ा ट्रेन हो गए तो बस बात ख़त्म। तो अब आप ये सर्विस, आप उसको ओन नहीं करते, ये एक ऑनलाइन कंपनी ओन करती है, आपने जस्ट इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके पास तीन फर्दर टाइप्स आ जाती हैं बेस्ड ऑन एक्सेस एंड ओनरशिप ऑफ द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर, जिस तरह से अभी गूगल की एग्जांपल ली, अगर आप किसी और कंपनी से रिसोर्सेज परचेज तो नहीं, रेंट आउट कर रहे हो, जो भी सर्विस अभी हमने जो बात की, गूगल हमें जीपीयूज और सीपीयू रैम प्रोवाइड करेगा, ये सारा कुछ गूगल ओन करता है। इसकी मेंटेनेंस भी गूगल ने करनी है, इसकी सर्विसिंग भी गूगल ने करनी है। वो हमें जस्ट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की सर्विस को कहते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड में क्या हो रहा है, कोई और कंपनी ओन करती है रिसोर्सेज को, वो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज हमारे पास आती है प्राइवेट। आप खुद ही ओन करते हो, खुद ही उन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन उसको बनाया इस तरीके से गया है कि आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एपीएस जो स्कूल है वो एक सर्विस बिल्ड करता है, सर्वर्स और इस तरह के सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो जो सर्विसेज हैं वो जस्ट फॉर द एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स ऑफ एपीएस है ओनली। बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये होगी प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ही के रिसोर्सेज हैं, या आपकी कंपनी के ही रिसोर्सेज हैं, आपकी कंपनी ने ही मैनेज करना है उनको, और आपकी कंपनी ने ही उनको यूज करना है। एक्सटर्नली कोई भी उनको यूज नहीं कर सकता। दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। देन वी हैव हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ। दिस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल यूजेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डाटा एंड एप्लीकेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। अब ये एक थोड़ी सी आर्बिट्ररी सी डेफिनेशन है। व्हाट हैपेंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग एसेंशियली इज, या तो कुछ सर्विसेज हाफ वे ओनरशिप में होंगे, कुछ पब्लिक, कुछ प्राइवेटली यूज हो रही हैं, कुछ पब्लिकली यूज हो रही हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा गूगल की अपने सर्विसेज हैं तो वो उनको अपने लिए प्राइवेटली भी यूज कर रहे हैं, उनका कुछ एरिया जो वो पब्लिक क्लाउड के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो सर्विस का पूरा सेटअप बनेगा वो हाइब्रिड होगा। इसी तरह से अपने एपीएस हमने बात की, हम अपनी सर्विस को अपने लिए प्राइवेटली तो यूज कर ही रहे हैं, हम उसका एक्सेस भी ऑनलाइन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो दैट वुड बी hybrid cloud system, hybrid cloud computing. So that was chapter number 5. So in exercise MCQs में, the process of taking a known data set as input to train the algorithm to create a model for it. known data है as input, तो known data से आप जो learning करते हैं, that is supervised machine learning. AI technology that enables computer systems to obtain meaningful information from digital images and videos. Images and videos कहाँ पे हमारे पास आ रही हैं, कंप्यूटर विजन के अंदर। Not in image recognition, that is a totally different concept. Instant answers to website visitors questions through text और voice interaction। इसमें हमारे पास क्या था,
जब आप किसी एआई असिस्टेंट से बात, किसी वेबसाइट सर्विस के पास आप जाते हो, उनसे कोई कम्युनिकेट करने की आप कोशिश कर रहे हो, सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट के हवाले से, किसी यूज केस के हवाले से, इंस्टेड कि आपको कोई यूजर, कोई ह्यूमन जवाब दे, आपको एक रोबोट, एक एआई सिस्टम जवाब देता है. So that sort of implementation is referred to as a chatbot. Cloud computing model in which resources are owned by and used in a single organization. Owned by and used in a single organization. अभी हमने पढ़ा that is private cloud. Okay, इसके बाद the AI tool used for correcting spelling mistakes. हमारे पास Grammarly आ जाता है for grammar checking and spell checking. Virtual assistant that belongs to Apple Incorporation is Siri. The AI tool that converts text to speech. Logo AI. The technology used in self-driving cars, that is computer vision also. The technology concerned with training the computers to understand spoken and written words. Spoken and written words. That is natural language processing. Natural language is the language that is spoken in daily life. तो उसको process करना है, that is referred to as natural language processing. The technology concerned with performing specific tasks with little or no human intervention. Little or no human intervention. That is robotics. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. Briefly describe the positive impact of AI in our daily life. हमने अच्छे खासी implementations देखी, from agriculture, healthcare, cyber security, all that different हमारे पास implementations हैं. Briefly describe का मतलब ये होगा कि आपने इसको खाली 1-2 लाइंस में आपने बताना है. Differentiate between supervised and unsupervised. एक में आपके पास known data sets हैं, दूसरे में unknown data sets हैं. Describe how computer vision applications help in automation of tasks. How does computer vision automate tasks? Robotics with computer vision. अब उसमें क्या होगा, रोबोट ऑटोमेटेड तो होते हैं, लेकिन अगर कोई भी आइटम जिसके ऊपर काम करना है वो अपनी जगह से आगे पीछे मूव हो जाए थोड़ा सा भी, तो आपका आपके रोबोट का जो टास्क है वो मिसमैनेज हो जाएगा. तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, कंप्यूटर विजन को ऐड किया जाता है. उससे क्या होगा, आपके पास आपके जो रोबोटिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि क्या प्रोडक्ट कहाँ पे मौजूद है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, ऑल दैट. कंपेयर द यूज ऑफ एनएलपी विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस. एनएलपी में क्या है हमारे पास, नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जनरली. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, बाइनरी. तो हम बाइनरी में कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, हम एनएलपी में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये एक कंपैरिजन बिल्ड करना है. मेन चीज के अंदर ये है कि ईज ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगी. What is a robot? Mention 4 areas where robots can replace humans that are not mentioned in this unit. रोबोट क्या है, एक मशीन जो कि ऑटोमेटिकली टास्क रन कर रही है यूजिंग सेंसर्स एंड मशीन मैकेनिक्स, डिफरेंट मैकेनिक्स. Implementations that are not mentioned in this unit, that is an open-ended question for you. आप खुद सर्च करके इसको फिगर आउट करें कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन जो बुक में मेंशन नहीं है लेकिन रोबोटिक्स कॉमनली यूज हो रही होती हैं. Is the use of Grammarly AI a perfect replacement for manual proofreading? इसका सिंपल आंसर है नो. नो क्यों है इसका आंसर, बिकॉज manual proofreading is still far more superior than what your AI will provide you. इसकी रीजन क्या है अब आपके पास, बिकॉज AI has the tendency of being wrong. उसमें गलतियां हो सकता है वो चीज़ें डिटेक्ट करे, कुछ चीज़ें डिटेक्ट ना करे. इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके नई बुक में ऐड हुए हैं.
What harm can be caused to people due to wrong identification of AI-based facial recognition system during criminal investigation? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मींस कि अगर यहाँ पे कोई गलत रिकग्निशन की गई, गलत बंदे को सजा मिल गई, तो इट कैन बी हार्मफुल टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग अ पर्सन। तो अब फेशियल रिकग्निशन सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली कि दिस दीज टू पिक्चर्स आर 70% मैच, 80% मैच, 60%। इस तरह से वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में आपको आंसर देते हैं कि इन दोनों के अंदर कितना ज्यादा मैच कर रहे हैं ये दोनों, दो पिक्चर्स। अब वहां पे अगर 60% की बेसिस पे, विच इज अ पॉसिबिलिटी कि दो बंदों की शक्ल सेम हो, तो 60% की बेसिस पे किसी बंदे को सजा दे दी जाती है जो कि मुजरिम था भी नहीं, जो इनोसेंट था। सो दैट हैज अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, लॉट ऑफ लीगल एंड मॉरल कॉन्सिक्वेंसेज। Describe the social implications that can arise due to misuse of personal information about people stored in computer systems who use virtual assistant। जब आपके फोन में जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट मौजूद है, जेमिनी, सिरी, ये सब बेतहाशा इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर रहे होते हैं, बेतहाशा इंफॉर्मेशन। किस किस तरह की? आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, आपके डेली रूटीन्स, आपके परचेजिंग्स, आपके सर्च हिस्ट्री, बेतहाशा इंफॉर्मेशन है। अब ये सब कुछ कैसे कैसे मिसमैनेज हो सकता है, आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई थी। सोशल इंजीनियरिंग की हैकिंग किस तरह से की जाती है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आता है। किसी के बारे में कंप्लीट प्रोफाइल बिल्ड करना, उसको यूज करके उस बंदे को हैक करने की कोशिश करना। देन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस, रिलेट हाउ एआई कैन बी बेनिफिशियल इन एजुकेशन एंड बिजनेस। इन ये आपके ऑलरेडी हमारे चैप्टर के अंदर चीजें मेंशन हुई हुई हैं। आर्टिकुलेट हाउ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव हेल्थ केयर एंड असिस्ट फार्मर्स। अभी क्लास के शुरू में हमने डिस्कस भी कर लिया, ये अगेन मेंशन भी है आपकी बुक में। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स, जस्ट एक्सरसाइज से पहले हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। कंपेयर ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स विद एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स दैट यूज एमएल, क्रिटिसाइज एआई बेस्ड एल्गोरिथम फॉर प्रोड्यूसिंग रॉन्ग रिजल्ट्स एट टाइम्स। ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स के अंदर ऑटोमेटेड डिसीजंस नहीं है, हार्ड कोडेड डिसीजंस होते हैं, उसमें लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। एआई में लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी है। जहाँ तक बात है रॉन्ग रिजल्ट्स की, तो एआई बेस्ड ऑन द डाटा इट इज गिवन, वो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उनका जो डाटा प्रोवाइडेड है वो हाई क्वालिटी है, तो उसका मतलब है कि उसका रिजल्ट भी हाई क्वालिटी ही मिलेगा। लेकिन स्टिल एआई बीइंग एआई, वो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि उसने आंसर ठीक दिया है या गलत दिया है। उसको इतना पता है कि बेस्ड ऑन द डाटा इट वाज गिवन, उसने एक परसेंटेज के हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है। Then we have ethical issues in following AI tools, again discussed in the book. Then we have two more questions in the new book. Describe the social implications that AI algorithms may create in the society. Social implications क्या build हो सकती हैं? Social implications आपके सामने कहा कि morally क्या क्या issues create कर सकते हैं, social values की basis पे क्या issues create हो सकते हैं AI algorithms को यूज करते हुए। जिस तरह से हमने ये चैट जीपीटी और इन सब में भी ये चीजें देखी थी। ये इन चीजों को, दिस इज ऑल्सो एन ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर यू कि आप इसको कैसे देखते हो, किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो। फाइनली व्हाट आर द एक्सपर्ट सिस्टम्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स। ये भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया शुरू में। एक्सपर्ट सिस्टम्स replicate the abilities of a field expert, और किस तरह से बनाया जाता है मल्टीपल फील्ड एक्सपर्ट्स के की ओपिनियंस को यूज करके, उनके नॉलेज को यूज करके हम सिस्टम बिल्ड करते हैं।